अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स 7.4 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे। वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होती है, दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, उसका एंगल कैसे निकाला जाता है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे और प्रॉपर्टीज़ भी हमने थोड़ी बहुत इसकी डिस्कस की थी। और उसके बाद एनालिटिकल एक्सप्रेशन और वेक्टर प्रोडक्ट्स के दो वेक्टर्स अगर दिए हों तो उनकी हम वेक्टर्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं जब वो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट में दिए हों। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि दो वेक्टर्स अगर हमें दिए हों तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को ही दोबारा से डिस्कस करेंगे। अगर ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ये यू वेक्टर हम बी वेक्टर लिखा था, तो ये वेक्टर अगर हमारे पास u है और ये वेक्टर हमारे पास v है, तो ये एक प्लेन में पड़े हुए हैं। इस तरह से आप इस तरह समझ लें, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, इस तरह से ये पड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं कि हम इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर u क्रॉस v फाइंड करना है तो हम u से v की तरफ हम मूव करते हैं, अपने फिंगर्स को मूव कर्ल करते हैं और जो थंब होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एन कैप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको हमने राइट हैंड रूल से फाइंड किया था। तो u क्रॉस v जो होगा वो ये वेक्टर होगा, ये u क्रॉस v होगा, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। और u क्रॉस v वेक्टर जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये इस तरह से होता है। ये जी, मैं अगर इसको दिखा सकूं आपको, तो ये u वेक्टर v वेक्टर और इस तरह से ये हमारे पास क्या होगा, u क्रॉस v। और u क्रॉस v, ये जो ब्लू कलर में आपको मार्कर नजर आ रहा है, ये u क्रॉस v है और ये दोनों के क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए होंगे, a और b वेक्टर दिया होगा, ये u और v वेक्टर दिया होगा, अगर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमने निकालना है तो हमने सिंपल उसका क्या करना है, उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट थोड़ी सी इसकी बात भी करेंगे। उसके बाद हम ये भी करेंगे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है, इसके 4 पोर्शन है, 4 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 7.4 है, सॉरी ये 1.4 नहीं है, ये 7.4 है। 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 ये 4 पार्ट्स होंगे। हम एक पार्ट डिस्कस करते हैं और एक पार्ट डिस्कस हो जाएगा तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो उसी तरह से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। a क्रॉस b भी लेना है आपने और b क्रॉस a भी फाइंड करना है। और वेक्टर्स आपको a और b दिए हुए हैं, हम इसको लिख लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट इसका लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट मतलब फाइंड करें a क्रॉस b एंड b क्रॉस a वेक्टर। और गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, a वेक्टर आपको दिया हुआ है, a वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, a वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप और माइनस का k कैप। और b वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको जी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप। ये आपको a और b वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम a क्रॉस b से। हम वही तरीका अगर इस्तेमाल करेंगे कि a क्रॉस b किससे होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ये सॉल्यूशन में हम पहला काम करते हैं जी, a क्रॉस b फाइंड करना है हमें। तो a क्रॉस b कैसे आएगा, उसी तरह से जी जो एनालिटिकल एक्सप्रेशन थी u क्रॉस v की, उसी तरह से इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, i कैप, j कैप और k कैप। और यहां पर नीचे क्या आएगा, पहला वेक्टर कौन सा है, a वेक्टर। तो a वेक्टर ये लिखा हुआ है, इसका i कंपोनेंट क्या है 2, तो i के नीचे 2। j कंपोनेंट क्या है इसका 1 और k कंपोनेंट क्या है इसका -1। इसी तरह से b वेक्टर, इसका i कंपोनेंट 1, j कंपोनेंट -1 और k कंपोनेंट इज 1, ये लिखा हुआ है।
तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है हमें सॉल्व करना आता है। जिस तरह चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लास, उसमें आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो कैसे करते हैं जी? पहले लिखेंगे ये वाला पहला नंबर, इसको रो 1 से एक्सपैंड करेंगे। कैसे करते हैं? हम पहले लिखेंगे आई कैप, ये जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा हम उसको खत्म कर देंगे, जो बच जाएगा उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो ये बच गया जी 1 -1 -1 और 1, और फिर साथ में क्या आएगा? अब ये आई कैप के साथ आ गया। उसके बाद क्या है? जे कैप, और जे कैप को हम लिखेंगे माइनस में, तो ये आएगा -j कैप, और जे कैप के साथ क्या लिखा जाएगा? ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको खत्म कर दिया, और जे कैप में लिखा जाएगा 2 -1 और ये 1 और 1, और प्लस क्या लिखेंगे? के कैप, तो प्लस के कैप आ गया, तो प्लस के कैप, और इसके साथ क्या आएगा? के कैप जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा खत्म कर देंगे, तो ये आएगा 2 1 1 और -1। इस तरह से हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब बड़ा इजी सा मेथड है, इसको हमें सिर्फ इसमें प्लस माइनस करना है और इसमें मेन काम कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे जी? ये आई कैप वैसे का वैसे ही आएगा, ये आएगा 1 माइनस डिटर्मिनेंट का, और ये माइनस और माइनस ये 1 आ जाएगा। उसके बाद -j कैप, ये 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आएगा, फिर माइनस आएगा, और -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1 आएगा, फिर k कैप आएगा और आएगा -2 और -1, और ये आ गया 1 -1 जो होगा वो 0 होगा, 0 है तो उसको खत्म कर दें, और ये क्या है? -j कैप 2, और ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो साथ में क्या आएगा? 3 आएगा, और ये आएगा प्लस k कैप और माइनस का 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस जो a क्रॉस b हमारे पास आया है, जो a क्रॉस b को क्या लिखेंगे जी? ये हमारे पास आ गया है -3j कैप और -3k कैप। तो ये क्या आया है? ये आया है जी a क्रॉस b। उसी तरह से अब हम b क्रॉस a b इसका फाइंड करते हैं कि b क्रॉस a इसका किस तरह से आएगा। तो सेकंड पार्ट है इसका b क्रॉस a, b क्रॉस a। तो हम b क्रॉस a कैसे लिखेंगे? यहां पर उसी तरह से i कैप, j कैप और k कैप आएगा, क्योंकि b वेक्टर पहले है तो b की कंपोनेंट 1 -1 और 1, और a कंपोनेंट 2 1 और -1, इस तरह से। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या है? i कैप, तो ये जिस रो में जिस कॉलम में खत्म -1 को 1 के साथ करेंगे तो +1 आएगा, इसको इस तरह करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह से अब क्या लिखेंगे? नेक्स्ट वन j कैप, लेकिन j कैप को किसका लिखेंगे? पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है। अब उसी तरह से ये जिस रो में जिस कॉलम में खत्म, ये 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो साथ में फिर क्या आएगा? प्लस k कैप, और यहां पर क्या आएगा जी? जिस रो में जिस कॉलम में खत्म 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये माइनस और माइनस प्लस, और ये आ गया जी आपके पास ये 0 हो जाएगा, और यहां पर -j कैप और माइनस का 3 और प्लस k कैप और प्लस का 3, तो ये आएगा 3 प्लस का 3j कैप हो जाएगा और प्लस का 3k कैप हो जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1
जिसमें हमने ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस ए को डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बातें और भी हैं इसमें जो प्रॉपर्टीज़ में हम इसको लिख सकते हैं। हमने ये बात की थी कि दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, जीरो आता है। जब एंटी पैरेलल हों तो फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। एक और यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर प्रॉपर्टी आप समझ लें कि एक प्रॉपर्टी ये है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से आएगा। तो एक प्रॉपर्टी हम और डिस्कस करने लगे हैं कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यहां तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिर क्या है। ये नोट में आप बात लिख लें, व्हेन टू वेक्टर्स u वेक्टर एंड v वेक्टर, क्योंकि u और v ले रहे हैं तो यहां भी u और v ही हम डिस्कस करते हैं। व्हेन u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब कि मैंने उसको एंगल को थीटा को मैंने 90 डिग्री के लिख दिया। हमें पता है कि u क्रॉस v जो होता है, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर जो होता है वो इक्वल किसके होता है, वो होता है u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है साइन ऑफ थीटा, और हमें पता है साथ में क्या आता है, एन कैप आता है। तो थीटा जब 90 के इक्वल है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, इस बात का मतलब क्या होगा कि u वेक्टर और v वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब u वेक्टर और v वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। देन क्या होगा, ये आएगा u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये आएगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में लिखा जाएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह लिखा जाएगा 90 डिग्री, और एन कैप तो वैसे का वैसे ही आएगा। u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये आएगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर जो है वो आएगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा n कैप। लेकिन अगर आप n कैप को इग्नोर कर देते हैं तो फिर क्या आएगा, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि n कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर केस में इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। क्रॉस प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर केस, क्रॉस प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर मतलब कि आई कैप, जे कैप और के कैप जो है इनके केस में क्या होगी। तो उसमें आपने याद रखना है कि आई कैप क्रॉस आई कैप, मतलब कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो इक्वल है। कि आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो इक्वल होगा, उसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान एंगल जो है वो क्या है, जीरो है। तो जब जीरो पुट करेंगे साइन जीरो जीरो ही होता है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होता है, जीरो इक्वल। तो इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी होता है जीरो के इक्वल, और के कैप क्रॉस के कैप जो है ये भी जीरो के इक्वल होता है। उसके बाद अगर आप ये नहीं लेते, आप ये लेते हैं जी, एक आप ये भी सर्कल आप बना लें यहाँ पर, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आपने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो देखें जी, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आपने याद रखना है, ये इक्वल होता है के कैप के। रोटेशन आपने इसी तरह रखनी है, उल्टा नहीं शुरू कर देनी। उसके बाद जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के क्या बच गया, आई कैप, ये आई कैप इक्वल होता है। और इसी तरह से के कैप क्रॉस क्या है, आई कैप, ये इक्वल होता है जे कैप। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप इसका उलट कर देते हैं,
मतलब कि आप इस तरह करते हैं, आप जे कैप को पहले लिख लेते हैं और आई कैप को बाद में लिख लेते हैं। अब इस तरह से उल्टा चल रहे हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप ये होता है माइनस के कैप के इक्वल, अगर आप उल्टा करते हैं तो, इसको इधर करते हैं इसको इधर करते हैं तो। इसी तरह से के कैप और क्रॉस जे कैप ये इक्वल होगा माइनस आई कैप के। उसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप ये इक्वल होगा माइनस जे कैप के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी हम यूज करेंगे इसमें 7.4 एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया। उसमें हमने देखा कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप कैसे निकालते हैं। उसके बाद दो प्रॉपर्टीज थी जो हमारी रह गई थी, हमने उसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिलती रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।